चाहे कोई भी लिया हो, लेकिन पानी टपकने की दिक्कत तो सब एसी में आनी ही आनी है। क्यों ये दिक्कत आती है और इसके क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस गर्मी में अपनी इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा लीजिएगा। जो जगह जिस चीज़ के लिए दी हुई है वहाँ से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्या मतलब है, एसी का पानी अगर इंडोर के पाइप के थ्रू बैक साइड से निकल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम सब ने फेस किया है कि कई बार ये पानी सामने की तरफ से टपकने लगता है तो हमारी दीवार डैमेज हो जाती है, एसी के नीचे रखा सामान डैमेज हो जाता है और कई बार तो एसी जो है वो टीवी यूनिट के ऊपर लगा होता है तो उसमें पानी चला गया तो आपकी टीवी भी खराब हो जाएगी। इस प्रॉब्लम के मेन जो हैं वो 4 रीज़न मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इस वीडियो में आपको फटाफट से वो 4 रीज़न बता देता हूँ और क्या ये सॉल्यूशन होंगे वो भी बताता हूँ। तो जो पहला रीज़न है एसी से पानी टपकने का वो होता है क्लॉगिंग एंड डर्टीनेस। अगर आपके एसी के फिल्टर्स जो हैं वो गंदे हैं और आपकी पाइप जो है जिसके थ्रू पानी निकलता है उसमें किसी तरह की गंदगी जम गई है या क्लॉगिंग हो गई है तो पानी पाइप के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा और कलेक्ट होकर सामने की तरफ से गिरने लगेगा। तो आपको क्या करना है इस केस में, सबसे पहले अपनी पाइप क्लीन करनी है, एसी के फिल्टर्स और सामने की फिन्स क्लीन करा देनी है। ऐसा करा देने से ये प्रॉब्लम आपकी तुरंत सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नंबर 2 की जो प्रॉब्लम है वो कई बार नया एसी इंस्टॉल करते वक्त या एसी अगर आपने रीलोकेट किया है उस समय इस प्रॉब्लम के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है एसी अलाइनमेंट की। तो एसी का जो अलाइनमेंट है वो एक सर्टेन डिग्री पे होना चाहिए और ये टेक्नीशियन ही जानता है। अगर आपने इनएक्सपीरियंस टेक्नीशियन या किसी लोकल वेंडर से इसे इंस्टॉल करा लिया तो ये प्रॉब्लम अक्सर आ सकती है। आपकी एसी की अलाइनमेंट अगर टेढ़ी होगी तो पानी जो है, जो ढाल होनी चाहिए वो सही नहीं मिलेगी तो वो ड्रेन पाइप के थ्रू जाने की बजाय सामने की तरफ से गिरने लगेगा। इस केस में आपको अपनी एसी के अलाइनमेंट को सही कराना है और ये प्रॉब्लम आपकी चुटकी में 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। हमारी जो तीसरी प्रॉब्लम है वो सम व्हाट रिलेटेड टू सेकेंड प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी और मुश्किल है। कई बार, हालांकि ये रेयर केस में होता है, बट कई बार हमारी जो वॉल होती है उसकी अलाइनमेंट ही गड़बड़ होती है। तो एसी जब भी उस वॉल पे इंस्टॉल होगा एसी कभी सही अलाइन नहीं हो पाएगा और हमेशा ये दिक्कत आएगी कि सामने की तरफ से पानी गिरेगा। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने एसी की जो इंडोर यूनिट है उसको किसी सेपरेट वॉल पे हैंग करा लीजिए, या दूसरे केस में कई सारे छोटे एडजस्टमेंट आते हैं लाइक थर्मोकोल या फोम की शीट जो वो एसी के पीछे लगाते हैं, या किसी लकड़ी का छोटा टुकड़ा एसी के पीछे लगा के उसके अलाइनमेंट को सही करते हैं। बट ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप इसको दूसरी वॉल पे शिफ्ट करने का सोच लें ताकि लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाए। तो तीसरी प्रॉब्लम जो है वो वॉल अलाइनमेंट की है। अगर आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने एसी की इंडोर यूनिट को शिफ्ट कर लीजिए दूसरे वॉल पे। देखिए चौथी प्रॉब्लम जो है वो कई बार कर होती है और सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, सबसे मेन रीज़न जो है वो कई बार यही होता है। अगर आपके एसी का गैस प्रेशर जो है वो लो हो गया है तो हवा कंडेंस होने की वजह से एक्सेस मॉइस्चर जनरेट होने लगेगा और सामने की तरफ जो ट्रे होती है वाटर कलेक्ट करने के लिए उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी बनेगा और उस केस में ड्रेन पाइप से जाने के बावजूद भी एक्सेस पानी होने की वजह से सामने की तरफ से ये गिरने लगेगा। ऐसा होता है अगर, तो आप एक टेक्नीशियन को बुला के अपने एसी की गैस प्रेशर को ज़रूर चेक करवा लें। तो ये थे वो 4 तरीके जो मेन कारण होते हैं आपके एसी में सामने से पानी टपकने के लिए। तो अगर ये प्रॉब्लम दोबारा अगर हो या ये प्रॉब्लम आपका कोई फ्रेंड फेस करे तो आप रेडी हैं उसको सॉल्यूशन बताने के लिए और इस प्रॉब्लम को परफेक्टली टैकल करने के लिए। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और टेक्नीशियन के साथ शेयर करें। मेरा नाम है संकल्प, आप देख रहे थे इजी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आप किसी भी अपडेट को और ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स को मिस ना कर पाएं। ध्यान रखिए अपना, आपका। मैं मिलूंगा आपको इसी चैनल पे।